नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बाबु तवक्कुल व सब्र। ये बाब है तवक्कुल और सब्र के बयान में। तवक्कुल अल्लाह ताला पर कामिल भरोसा। तवक्कुल ये वक्ल से बना है या वकूल से बना है, जिसका माना होता है अपना काम दूसरे के सुपुर्द कर देना, और इसी से वकील आता है जिसको काम सुपुर्द किया जाए। इस्तिलाह में तवक्कुल ये है कि बंदा अपनी आजिज़ी का इजहार करे और कामिल भरोसा अल्लाह ताला की ज़ात पर हो। शरीयत में तवक्कुल का माना यही है अपना काम हवाला बखुदा करना, अल्लाह के सुपुर्द कर देना। तवक्कुल दो किस्म का होता है, एक है तवक्कुल अवाम, एक है तवक्कुल खवास। तवक्कुल अवाम असबाब पर अमल करके नतीजा खुदा के हवाले कर देना, मुझसे जो हो सका किया, अब बाद में रब जाने। असबाब पर भरोसा करके काम रब पे छोड़ देना। तवक्कुल खवास वो ये है कि असबाब को भी छोड़कर सिर्फ मुसब्बिबुल असबाब पे भरोसा करना। ये है खास लोगों का तवक्कुल। सब्र, सब्र का माना है रोकना या रुक जाना। शरीयत में सब्र मुसीबत में अपने आप को घबराहट से रोकना और उस वक्त अल्लाह की तकदीर राजी ब रजा रहना, ये शरीयत में तवक्कुल सब्र है। सब्र बहुत किस्म का है, इबादत पे सब्र, गुनाहों पर सब्र, मासियत पे सब्र, कई एक तरह का सब्र है, उसके दायरे अलग है। अब ये बाब तवक्कुल और सब्र के बयान में है। अहादीस जो जिक्र होगी इसी मुनासिबत से होगी। इसकी पहली फसल, प्रथम अध्याय ये है। अन इब्न अब्बास क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यदखुलुल जन्नता मिन उम्मती 70 अल्फा बिग़ैर हिसाब हुमुल्लज़ीना ला यस्तरिक़ूना वला यततय्यरूना अला रब्बिहिम यतवक्कलून। मुत्तफ़क़ अलैह। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत फरमाते हैं, आका अलैहिस्सलातु तस्लीम का इरशाद दिलनशी है। फरमाते हैं कि मेरी उम्मत में से 70,000 लोग बगैर हिसाब व किताब के जन्नत में दाखिल होंगे। 70,000 लोग बगैर हिसाब व किताब के मेरी उम्मत में जन्नत में जाएंगे। ये कौन लोग होंगे? उनकी निशानी बताई, अल्लज़ीना ला यस्तरिक़ूना वला यततय्यरून। ये वो लोग होंगे जो जंतर मंतर नहीं करते हैं और परिंदे नहीं उड़ाते हैं। जंतर मंतर नहीं करते हैं। वला यततय्यरून, फाल निकालने के लिए परिंदा नहीं उड़ाते हैं। वअला रब्बिहिम यतवक्कलून, अपने रब पे कामिल भरोसा है। उस जमाने में ऐसा था, जंतर मंतर नजूमियों के पास जाते थे, मंत्र पढ़ते थे, ये काम हो जाए वो काम हो जाए, और उन मंत्रों पर ही भरोसा रहता था। रब की जात से दिमाग कुल्लियतन हटा रहता था। बस ये पढ़ना है और फिर इस पढ़ने की वजह से मेरा काम होगा। अरब वाले यततय्यरून, फाल निकालने के लिए चिड़िया उड़ाते थे।
कैसे? कोई काम करना है तो हाथ में परिंदा ले लेते, कबूतर ले लेते, या कोई भी एनी बर्ड्स, कोई भी परिंदा लेते, उसको उड़ाते। अगर वो दाईं तरफ उड़ के जाता तो करना है, बाईं तरफ जाता तो नहीं करना है। ये फाल निकालते। आज नहीं आता हमारे पास भी लोग आते, बाबू फालनामा देख दो, किसने क्या किया है। अरे भाई वो सब मालूम होता तो आज यहाँ नहीं बैठे होते। वो इस्तिखारा होता है जिसमें इशारा मिलता है, इस्तिखारा। और आज तो लोग सब चीजों का इस्तिखारा निकालते हैं। इस्तिखारा का मतलब होता है मशवरा तलब करना। क्या? मशवरा तलब करना। लुगत में इस्तिखारा का माना यही है कि गेटिंग कंसल्टिंग बाय समवन, किसी से मशवरा लेना। इस्तिखारा में वो तरीका जो होता है, कई एक तरीका है, मशवरा लिया जाता है कि ये काम करें या न करें, तो कुछ इशारे मिलते हैं कि कर देना चाहिए। इस पे कामिल भरोसा नहीं होना चाहिए कि अब जैसा मौलाना ने इस्तिखारे में बता दिया वैसा ही होना है, और अगर ऐसा न हुआ तो बेचारा मरा मौलाना। हम तो शादी से पहले गए थे बरकाती के पास, और उसने कहा था कि शादी कर लो, निकाह कर लो। इस्तिखारे में जवाब हाँ आया है, फिर भी 2 महीना नहीं चला, निकाह टूट गया। तो अब सब आया मौलाना। होता है। इसका मतलब होता है अल्लाह से या किताब और कुरान से मदद तलब करना, हुजूर से मदद तलब करना, इस्तिखारा, जिसमें इशारा होता है। सम बाय वन यू आर गिविंग द इंडिकेटर, तुम्हें जो है उसके लिए इशारा दिया जाता है, हाँ करो, मगर उस पे इस तरह कामिल यकीन करना कि ऐसा ही है, ये गलत है। ये गलत है कि उसी चीज पे भरोसा करना। मोमिन वो होता है जो असबाब पे कम और मुसब्बिबुल असबाब पे ज्यादा भरोसा करता है। मुसब्बिबुल असबाब पे भरोसा ज्यादा। हमारा मामला यह है कि हम असबाब पे ज्यादा भरोसा करते हैं, मुसब्बिबुल असबाब पे भरोसा कम है। जिसकी आपको एक जीती जागती में मिसाल दे रहा हूं। किसी आदमी को कोई काम करना है या नहीं करना है, दोनों पहलू बराबर है तो इंशाल्लाह कहता है। नहीं करना है या मन नहीं है तो इंशाअल्लाह कहता है। और जब कामिल भरोसा है तो फिर इंशाअल्लाह भूल जाता है। जबकि मसला यह है कि किसी चीज को करने के लिए कामिल, मुकम्मल, कंप्लीटली आपका भरोसा हो तो कहो इंशाअल्लाह। तो वैसे भी और बातों में भी आप कह सकते, ऐसी बात नहीं है, मगर हमारे यहाँ नहीं करना है या करना नहीं करना दोनों पार्ट बरोबर है, या इरादा थोड़ा कम है नहीं करने का तो कहते हाँ देखूंगा इंशाअल्लाह। कमजोर इरादे में इंशाअल्लाह बोलता है। ये तो फाल निकालते थे अरब वाले, परिंदा उड़ाते थे। आज भी हिंदुस्तान में गैर मुस्लिमों में बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे इस तरीका इस बात पर हिंदुस्तान में, क्योंकि हिंदुस्तान में बहुत सारे मजहब है, कसरत मजाहिब की वजह से अंधश्रद्धा भी ज्यादा है। इसीलिए यूरोप वाला बोलता है द इंडिया इज द कंट्री ऑफ द ब्लाइंड बिलीफ। अंधविश्वासु लोगों का मुल्क है। घोड़ा, गधा, खच्चर किसी को भी खुदा मना लेते हैं। तो यहां भी मुशरिकों में बहुत सारे तरीके हैं फाल निकालने के हैं। इस तरीके के राशि देखते हैं, कुंडली देखते हैं, और फिर रोजाना अखबार में दिन की राशियां आती, देखा है आपने? अखबार पढ़ते हैं आप तो पता होगा। नौबत की पढ़िएगा, शाम का अखबार जामनगर में जो निकलता है, और दूसरे बड़े अखबारों में, अरे अंग्रेजी अखबारों में भी होता है, राशि होती है और दिन का पूरा जंतरी पूरी दी हुई थी दिन की, पूरे महीने की, के
ये स्कॉर्पियो है, बिच्छू, कमर दर अकरब, मिथुन, ये सब जो है सितारों के नाम पर राशियां लिखते हैं। अब ये बहुत बड़ा है, आप सब लोग होता है। तो अब कई एक तरीके फल निकालने के हैं। इस हदीस पाक का जो मतलब है वो ये है कि एक ऐसा बंदा जिसका अल्लाह की जात पे इतना कामिल भरोसा है कि जंतर मंतर में विश्वास नहीं करता, परिंदा उड़ा कर फाल में विश्वास नहीं करता, असबाब पे बिल्कुल अपने आप को अलग रखता है और सिर्फ मुसब्बिबुल असबाब पे कामिल भरोसा है, ऐसे मेरी उम्मत के 70,000 लोग आका कहते हैं बगैर हिसाब के जन्नत में दाखिल होंगे। हुजूर का इल्म गैब साबित हुआ, हुजूर जानते हैं कि ये कौन है, तो सरकार का इल्म साबित हुआ। जन्नत में तो बाद में जाएंगे, मगर ये जाने वालों की सिफत कैसी है, नौइयत कैसी है, खूबियां कैसी है, कौन होंगे ये जन्नत में बगैर हिसाब के जाने वाले, वो 70,000। आका कहते सबको जानता हूं। यहां से हुजूर के इल्म गैब का मसला हल हो गया। अब बुखारी मुस्लिम की हदीस है, ये हदीस जो है मुत्तफक है, यानी बुखारी में भी है, मुस्लिम में भी है। अब यही बुखारी और मुस्लिम देवबंदी भी पढ़ता है, अहले हदीस भी पढ़ते हैं, मौदूदी भी पढ़ते हैं। अगर मुत्तफक है यानी दोनों किताबों में है, तो ये हदीस उन सब के लिए दलील है। जब दलील है तो मसला हल हो गया कि क़यामत तक और उसके बाद जन्नत में जाने वालों का हाल भी मुस्तफ़ा को पता है। तो जब जन्नत में जाने वालों का हाल मुस्तफा को पता है, तो कैसे अशरफ अली थानवी ने, रशीद अहमद गंगोई ने लिख दिया कि दीवार के पीछे क्या है मुस्तफा नहीं जानते। माज़ अल्लाह, ये हदीस तो ये बता रही है। तो इल्म गैब का मसला हल हो गया। बाकी जो लिखा है, इन्होंने अदावत में लिखा है, दुश्मनी में लिखा है, और ऐसा लिखा है कि जिसको सुनने से कान भी कतरा जाए। लिखता है कि मोहम्मद अपनी बेटी फातिमा की शफात न कर सके तो तुम्हारी शफात क्या करे, माज़ अल्लाह। और कहता है जिसका नाम मोहम्मद अली है वो किसी चीज का मालिक को मुख्तार नहीं। नाम और कॉमन लेता है मोहम्मद अली, इसे यही दो नाम मिले थे, इसलिए कि हम हुजूर को मुश्किल कुशा मानते हैं और अली को भी मुश्किल कुशा मानते हैं, और यही दो नाम उसको मिले। गोया इशारा डायरेक्टली रसूल पाक और मौलाए कायनात की तरफ है। जिसका नाम मोहम्मद अली है वो किसी चीज का मालिक को मुख्तार नहीं, माज़ अल्लाह। ये आगे वाली हदीस तो बता रही है कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत रबिया बिन काब असलमी से कहता है मांग, तो उन्होंने जन्नत में रसूल पाक का पड़ोस मांगा तो हुजूर ने दे दिया। जब पड़ोस दे दिया तो जन्नत भी आ गई। ये इख्तियार है, ये पावर है। इसीलिए आला हजरत कहता है ना, मालिक के कौनैन है गो पास कुछ रखते नहीं। मालिक के कौनैन है गो पास कुछ रखते नहीं। दो जहां की नेमतें हैं इनके खाली हाथ में। पावर इतना है, इख्तियार इतना है कि कहते हैं दस्तगीर हर दो आलम कर दिया हसनैन को। इमाम हसन और हुसैन को रसूल पाक ने दोनों आलम का मुश्किल कुशा व दस्तगीर बनाया, और जिसे हम दस्तगीर कहते हैं सरकार गौसे आधा, वो दस्तगीर इमाम हुसैन ही के करम का हिस्सा है। दस्तगीर हर दो आलम कर दिया सिबतैन को, ऐ में कुर्बान जाने जा अंगुष्ठ क्याली हाथ में। यानी हुजूर मौलाए कायनात हजरत इमाम हसन हुसैन को बचपन में सरकार अपनी उंगली पकड़कर चलना सिखा रहे हैं। आला हजरत कहते चलना नहीं सिखा रहे हैं, अपने नवासों को दोनों आलम का दस्तगीर बना रहे हैं। दस्तगीर हर दो आलम कर दिया सिबतैन को, ऐ में कुर्बान जाने जा अंगुष्ठ क्याली हाथ में। अल्लाह, ये है इख्तियार मोहम्मद, यह है ताकत मुस्तफा। आला हज़रत कहते हैं इसी नज़्म नात का मतला है लबे ईसा से जान बख्शी निराली हाथ में। हजरत ईसा का कमाल था कि फूंक मार के जान दे देते।
दम करके रूह लौटा देते, मुर्दा को जिंदा करते निराली हाथ में। बेशक ये भी बहुत बड़ा कमाल है। आला हजरत की आदत तो देखो, अल्लाह अल्लाह, इश्क देखो। अंबिया से जब कंपेयर करते हैं, रसूल पाक और दूसरे अंबिया दोनों का मुकाबला करते हैं, तो उस मुकाबले में किसी नबी की तौहीन नहीं होती है, उनका मकाम भी सलामत रहता है और मकाम मुस्तफा बयान हो जाता है। किसी को जब कंपेयर किया जाए तो कंपेरिज्म में एक को डैमेज किया जाए, दूसरे को ऊंचा किया जाए, दूसरे को ऊंचा किया जाता है। वही जब कंपेरिज्म किया जाए, आज सुबह ही डेबिट और जो है न्यूज में अखबारों में कि भाषण देने वाले ने इस तरह कंपेयर किया कि 17 साल हुकूमत कांग्रेस की थी, उसको इतना नीचे गिरा दिया और ये 4-5 साल में इसको आगे ले आया। तो ये रोजाना कंपेरिज्म में यही होता है। मगर अल्लाह अल्लाह, जब अंबिया से मुकाबला हो तो फिर ऐसा नहीं, उनको बिल्कुल नहीं, बल्कि उनका मकाम और जो मनसब है उस मनसब पे उनको रखा जाता है। यही इश्क है, यही मोहब्बत है हुजूर से और अंबियाए किराम रसूलान इज़ाम से। एक जगह आला हज़रत कहते हैं, नहीं जाबे चरखो मसीह पर न कली में तूरे निहा, मगर हजरत ईसा अलैहि सलाम, हजरत मूसा अलैहि सलाम, उनका मकाम कलीम ने, मूसा अलैहि सलाम ने तूर पे अल्लाह से कलाम किया। हजरत ईसा अलैहि सलाम इतना गए कि आसमान पर पहुंच गए, आसमान पे बराजमान जलवाबार हैं, ये मकाम है। मगर हुजूर का मकाम बता रहे हैं, नहीं जाबे चरखो मसीह पर न कली में तूरे निया, मगर जो गया है अर्श से भी उधर, वो अरब का नाका सवार है। जो गया है अर्श से भी उधर, यानी तूर पे जाना कमाल मूसा है, अल्लाह से कलाम करना मूसा अलैहि सलाम का कमाल है, चौथे पांचवें आसमान पर तशरीफ फरमा होना ये जनाब ईसा का कमाल है। मगर गया है जो अर्श से भी उधर, वो अरब का नाका सवार है। ये है मकाम मुस्तफा, यह है मनसब मुस्तफा। जो गया है अर्श से भी उधर, वो अरब का नाका सवार है। कहते हैं कि मकाम मुस्तफ़ा जाने रहमत अजमत मुस्तफ़ा क्या है। जगह कहते हैं कि है लबे ईसा से जान बख्शी निराली हाथ में, यानी बेशक हजरत ईसा अलैहि सलाम का अपने लब से दम कर देना मुर्दों को जिंदा कर देते थे। बेशक ये कमाल है, निराली शान है हाथ में। ये जनाब ईसा के हाथ में, लबों में निराली शान है, मुर्दा जिंदा करना, उसमें गोयाई और जान दे देना। मगर यहाँ हाल यह है मुस्तफा का, मुर्दे को जान नहीं दी जा रही है, कंकरों को जान दी जा रही है लबे ईसा से जान बख्शी निराली हाथ में। अरे संग रेजे पाते हैं शीरी मकाली हाथ में। यहाँ तो हाल यह है कि पत्थरों को भी मुस्तफा गोयाई दे रहे हैं। पत्थर दुश्मन के हाथ में, दस्ते अबू जहल में मुस्तफा का कलमा पढ़ा है लबे ईसा से जान बख्शी निराली हाथ में। तो फिर संगरेजे पाते हैं शीरी मकाली हाथ में, और कहते हैं हर खते कफ यहाँ ए दस्ते बेजाए कलीम। हजरत कलीम का पूरा हाथ मौजज़ा था, बगल में हाथ डालते हजरत मूसा, और जब हाथ को बाहर निकालते यदे बेजा जिसे कहते हैं, तो पूरा हाथ जनाब मूसा का रोशन हो जाता, और वो हाथ जहां लगा देते मुर्दा जिंदा हो जाता। कमाल था हाथों में, पूरा हाथ जनाब मूसा का मौजज़ा है। मगर यहाँ मुस्तफा की शान यह है कि सरकार की हथेली में जो लकीरें हैं, हर लकीर मौजज़ा है, हर लकीर मौजज़ा है। तो कहते हैं कि ये कमाल है मुस्तफ़ा जाने रहमत का। हर खते कफ़े यहाँ ए दस्ते बेजाए कलीम, ए दस्ते बेजाए कलीम, कलीम के नूरानी हाथ। यहाँ तो ये हाल है, हर रसूल पाक के हथेली की हर लकीर इससे मौजज़न नूर बेमिसाली, यानी इस लकीरों में से हर एक लकीर से नूर का दरिया बह रहा। हर खते कफ यहाँ ए दस्ते बेजाए कलीम, मौजज़न दरियाए नूरे बेमिसाली हाथ में।
देखिए मोहब्बत की बात आ गई तो मैंने आला हजरत का तो जिक्र ऐसा है भाई, जब तक वो आए नहीं तो हमको बातें हजम ही नहीं होती। ऐसा लगता है कि ये दर्स सूखा है, तकरीर सूखी है जब तक आला हजरत का जिक्र ना आए। ये कमाल है मुस्तफा जाने रहमत का। तो फरमाते हैं मेरी उम्मत के 70,000 लोग, और एक हदीस में आगे आ रही है कि वो 70,000 कौन होंगे, कैसे होंगे मालूम है? आका कहते हैं उन 70,000 में से हर एक आदमी के तहत 70,000 होंगे। बताइए इंशाअल्लाह हम लोग गोश्त पाक का कर्म रहेगा आका का, हम होंगे उनमें से, हम होंगे इंशाअल्लाह उनमें से। और यकीन है इन बुजुर्गों के कर्म से अल्लाह उनके साए में हमें भी जगह देगा। जब 70,000 हैं और हर एक आदमी के नीचे एक के नीचे 70,000 में से और 70,000 हैं, तो आप जरा 70,000 को 70,000 में मल्टीप्लाई कीजिएगा, करोड़ों खरबों का हिसाब आ जाएगा। तो इंशाअल्लाह हम गुनहगार, भले गुनहगार हैं, खताकार हैं, मगर गद्दार नहीं है, वफादार हैं, कैसे भी हैं। आला हज़रत कहते हैं बद सही, चोर सही, मुजरिम हो, नाकारा सही, कैसा भी हो, बद हो, चोर हो, मुजरिम हो, बद सही, चोर सही, मुजरिम हो, नाकारा सही, है वो कैसा ही सही, है तो करीमा तेरा, है वो कैसा ही सही, है तो करीमा तेरा। तो इंशाअल्लाह उनमें हम लोग भी होंगे। एक जगह आला हज़रत कहता है कि शोरे महे नो सुन तक तुझ तक में दवा आया, साकी मैं दे तेरे सदके रमजान आया। आगे कहते हैं कि तैयबा के सिवा सब बाग पामाल फना होंगे, तैयबा के सिवा सब बाग पामाल फना होंगे, देखोगे चमन वालों जब अहदे खजा आया। और कहते हैं नामे से रजा के मिट जाओ बुरे कामों, नामा से रजा के अब मिट जाओ बुरे कामों, देखो वो मेरे पल्ले में अच्छे मियाँ आया। हजरत अच्छे मियाँ अलैहि रहमत व रिज़वान आला हज़रत कहते हैं नामे से रजा के अब मिट जाओ बुरे कामों, देखो वो मेरे पल्ले में अच्छे मियाँ आया। बदकार रजा खुश हो, बदकाम भले होंगे, बदकार रजा खुश हो, बदकाम भले होंगे, वो अच्छों का मियाँ प्यारा, अच्छे मियाँ आया। अल्लाह अल्लाह। तो फिर जो है अगर हमारे इमाम को इतना कॉन्फिडेंस है तो इंशाल्लाह हमें भी है। फिर ये आला हजरत हुजूर की जात और जो है मशाइख मारे राह पे यकीन, तवक्कुल और भरोसा ऐसा है कि बदकार रजा खुश हो, बदकाम भले होंगे, देखो अच्छों का मियाँ प्यारा, अच्छे मियाँ आया। तो फिर जब वो आएंगे तो फिर यकीनन उनका बेड़ा पार, तो इंशाल्लाह हमारा भी बेड़ा पार। और फिर हुजूर की बारगाह में कहते ही हैं करीम अपने करम का सदका लई में बेकदर को न शर्मा। हुजूर हमसे हिसाब लिया जाए, अब हमारे पल्ले में तो कुछ है ही नहीं। तोला वहां जाता है जहाँ अच्छाइयाँ बुराइयाँ दोनों, और या तो बुराइयाँ ही है, तोलना कैसा करीम। अब आप या रसूल अल्लाह इतने करीम है, आप हश्र में रुसवा करेंगे हमें। उस्ताद ज़मन कहते हैं जो आज ऐब किसी पे खुलने नहीं देते, जो आज वो ऐब किसी पे खुलने नहीं देते, अरे वो कब चाहेंगे हश्र में मेरी रुसवाई हो। जो आज किसी पे ऐब नहीं खुलने देते वो हश्र में खुलने देंगे क्या? नहीं। आला हज़रत उसी पे भरोसा, उसी पे यकीन है। कहते हैं कि करीम अपने करम का सदका लई में बेकद्र को न शर्मा, तू और रजा से हिसाब लेना। अरे रजा भी कोई हिसाब में है। ये कामिल भरोसा है सरकार की जात पर, यकीन है, तभी ये फरमा रहे हैं बारगाह रिसालत में। अब इस हदीस पाक से वो 70,000 जिसमें हर एक के नीचे 70,000 हैं। अल्लाह अल्लाह, कितना लंबा फिगर हो गया, कितना लंबा फिगर हो गया। तो उम्मीद है, बल्कि यकीन है इंशाअल्लाह ताला आकाओं के सदके में हम भी उनमें होंगे इंशाअल्लाह। अरे गौसे पाक ऐसे जन्नत में जाएंगे क्या? ऐसे जाएंगे? गरीब नवाज ऐसे ही जाएंगे?
हिंदुस्तान में रहने वाले यहीं रह जाएं और ख्वाजा ऐसे ही जन्नत में चले जाएं? मुझे तो यकीन नहीं होता। जब तक सारे अहले हिंद मुसलमानों को ले न जाएं, यकीन है ख्वाजा नहीं जाएंगे, ख्वाजा नहीं जाएंगे। इंशाल्लाह मोहब्बत कभी ना कभी तो रंग लाएगी, और जब वहां रंग लाएगी तो फिर फरिश्ते गुनहगारों को ढूंढते होंगे, कहां गया वो मुजरिम, कहां गया? फरिश्ते ढूंढते होंगे। अरे दुनिया में अगर डीवाईएसपी से अच्छा कनेक्शन है, पीएसआई से अच्छा कनेक्शन है, डीएसपी से, कैबिनेट मंत्री से अगर अच्छा कनेक्शन है, तो कांस्टेबल आपको ढूंढता रहे, मगर आप कैबिनेट मंत्री के ऑफिस में बैठे रहो, डीएसपी के ऑफिस में बैठे रहो, ताल्लुक इतना है कि लोग ढूंढते रहे, मगर आप पर उस डिपार्टमेंट के बड़े का साया है, तो फिर कुछ नहीं हो सकता है। तो बताइए, दुनिया की मिसाल यह है, तो फिर हम पे तो इंशाल्लाह उन लोगों का साया है। तो उस्ताद ज़मान कहते हैं ना, मुजरिमों को क़यामत में फरिश्ते ढूंढते होंगे, कहां गया वो मुजरिम, कहां गया? मगर वो मुजरिम तो गौस ख्वाजा के दामन में छुपा होगा। उस्ताद ज़मान कहते हैं, ढूंढा ही करें सदरे क़यामत के सिपाही, ढूंढा ही करें सदरे क़यामत के सिपाही। अरे वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा हो, किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा हो। और इमाम अहले सुन्नत कहते हैं, दिल अबस खौफ से पत्ता सा उड़ा जाता है, पल्ला हल्काई सही भारी है भरोसा तेरा। यही भरोसे का जिक्र है, जिन्हें अल्लाह की जात पर इतना भरोसा था कि अल्लदीना ला यस्तयक़ूना वला यततय्यरून, जो ना जंतर मंतर में पड़े और ना फाल निकालते और ना परिंदे उड़ाकर किस्मत और तकदीर और काम का फैसला करते, बल हुम अला रब्बिहिम यतवक्कलून, बल्कि कामिल भरोसा अल्लाह की जात पे था। ऐसे 70,000 लोग जन्नत में जाएंगे। तो आप मोमिन की तो शान यही होनी चाहिए, मोमिन हर हाल में रब पे भरोसा करता है, हर हाल में। इसका मतलब ये नहीं कि कुरान से फायदा न लिया जाए, कुरान से अमलियात, तावीज़ात, दुआएं, ये सारी चीजें इसमें दाखिल हैं। मतलब हम चाहे कुरान के नुकूश से फायदा लें, कुरानी आयात पढ़ के कोई फायदा लें, या हदीस में जो नमाज हाजत का जिक्र आया है उससे फायदा लें। इससे मुराद ये होता है कि ये सारे असबाब हैं, तावीज़ हो, नमाज हाजत हो, या कुरानी दुआएं अमलियात हो, इसमें असर उसी वक्त होगा जब रब चाहे। यही भरोसा होता है। हमारा कामिल भरोसा उन पे नहीं होता है, हम उन्हें सबब मानते हैं, और इरादा ये होता है कि तावीज़ उसी वक्त फायदा दे जब रब चाहे, और रब न चाहे तो तावीज़ फायदा न दे। तावीज़, दुआ, अमलियात फायदा न दे। इसलिए हम कुरानी हुरूफ, आयात और नुकूश आयात से फायदा लेते हैं। कि हमारा यकीन और भरोसा है, अकीदा यह होता है कि रब ने इनमें शिफा रखी है, और रब ने खुद कहा है, वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरान मा हुवा शिफाउन व रहमतुल लिल मोमिनीन, हमने कुरान में मोमिनों के लिए शिफा और रहमत उतारी है। अब मोमिन इन आयात, नुकूश, अमलियात से जिस एतबार से मुमकिन हो फायदा लेता है, ये सबब है, और कामिल भरोसा मुसब्बिबुल अस्बाब पर है। हमारा ये नहीं होता है कि ना तावीज़ है तो हो ही गया, अब यही तावीज़ काम करेगा, नहीं। हमारा अकीदा यही होता है, ये सबब है, अल्लाह का किताब है, अल्लाह की, अल्लाह का कलाम अल्लाह का कुरान है, और रब ने इसमें शिफा रखा है तो शिफा होगी, मगर रब के हुक्म से। यही इसलिए ये सारी चीजें हलाल हैं, जायज तरीके हैं कुरान से फायदा हासिल करने के। कुछ लोग इन्हें छोड़कर हराम की तरफ जाते हैं, जंतर मंतर में। किसमें? हमें तो यहां तक लोग बताते हैं कि कुछ मुस्लिम लोग वो साधुओं और जोगियों के पास जाते हैं, माज़ अल्लाह, और ऐसे हैं, वारदात हैं, देखा भी है, और लोगों को उस जगह देखा भी गया। कई ऐसे वाकयात है, जादू। अब जाहिर बात है उनके पास जाएं
तो वो तो शैतान अपनी देवी देवताओं से मदद तलब करते हैं। जाना सख्त 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 फतावा रज़िया शरीफ में है, सख्त 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 हराम, अल्लाह को नाराज करने वाला और जहन्नम के गजब को करीब करने वाला काम है। और अगर उस पे यकीन करके गया कि नहीं जिसके पास जा रहा हूं जादू और ये जंतर मंतर के लिए वो सही कर रहा है, अगर उसके काम को सही समझा तो हाशा लिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अल अयाज़ु बिल्लाह, उस आदमी का इस्लाम से कोई रिश्ता न रहा, ईमान से कोई रिश्ता न रहा। ईमान उसके अकीदे और इस बात पे यकीन करने की वजह से कि ये सही कर रहा है साधु जोगी, यकीन करने की वजह से उसका ईमान ऐसा निकल गया जैसे तीर कमान से निकल जाता। अब उसका ईमान का जनाजा निकल गया, अब उसका रिश्ता न इस्लाम से रहा न इस्लामियात से रहा और वो मुकम्मल तौर पर इस्लामी दायरे से खारिज होकर मुर्तद हो गया, बदतर काफिर हो गए। लोग अपने चंद कुछ लोग हमारे मुआशरे में, मुझे कभी अभी कुछ 2-4 महीना पहले किसी ने फोन किया था, बच्चा जब बीमार होता है तो यहाँ कुछ खवास क्या बोलते हैं कुनाती, उन लोगों के पास ले जाते धागा बंधाने के लिए, या बच्चे को कुछ दाने निकलते हैं तो गैर मुस्लिमों के पास ले जा, भोई भोई है, भोई लोग, उनमें से कुछ मंदिर के पुजारी होते हैं और कुछ बच्चे जब उनको बीमारी को ऐसी निकलती है दाने वगैरह तो भोई के बाद धागा पहनाने के लिए ले जाते। सख्त हराम है, सख्त हराम है। और ऐसा है कुछ दिनों पहले जो है मेरे घर पे मेरी जो है अहलिया, उसके पास एक औरत आई का बापू से कहो वहां उनको ले जाएं, ये मसला पूछने आई थी। मैंने कहा अल्लाह ताला ने किताब और कुरान में तो सारी शिफा रखी दिए हैं, सारी दुनिया को इस किताब की जरूरत है, हम कहीं और भटक रहे हैं, हम कहीं और जा रहे हैं। फर्क यह है कि हमें इस पे कामिल भरोसा नहीं है, यकीन नहीं है इस पे कामिल। इस वजह से अगर इस पे कामिल यकीन हो जाए तो फिर बुजुर्गों के वाक़या दिखाए, देखिए सिर्फ सूरह इखलास पढ़ के दम कर देते हैं, काम हो जाता। एक साहब हजरत निजामुद्दीन औलिया के पास है, सुना दो वाक़या, टाइम हो गया है तो कहा हजरत बेटी की शादी करनी है, आपके पास तो बहुत सारे मुरीद हैं, किसी को कह दो तो काम कर दे तो बेटी की शादी हो जाए। हजरत महबूब इलाही रहमतुल्लाह ताला अलैह देखते रहे कि वो सामने पत्थर, थोड़ा छोटा सा पत्थर पड़े थे, 2-3 टुकड़े, कर लिया, वो ले आया। हजरत ने जो है कुछ पढ़ा, उस पर दम किया, उसको मुट्ठी में दे दिया, कजा दस्ते में मत खोलना, घर पे जाके खोलना, तेरा काम हो जाएगा। घर पे गया और उस मुट्ठी को खोला तो वो पत्थर सोने में तब्दील हो गया था। अब उसको बाजार में बेचा, पैसा लिया, बेटी की शादी की, सारे काम हो गए। दिल में ख्याल आया हजरत से वो वजीफा पूछ लेना चाहिए कि किस तरह पत्थर से सोना बनाया जाए, ये कीमिया काम आएगा। हजरत के पास आया, हजरत ने कहा तेरे काम नहीं हो, हजरत हो तो गया, अब क्यों आया है? हजरत जरा वो बता दे कौन सी आयत पढ़ी थी कि पत्थर भी सोना बन गया। हजरत कहते हैं फकीर ने तो सूरह इखलास कुल वल्लाह शरीफ पढ़ दी तो अल्लाह ने तासीर बना दी। अब वो बेचारा समझ गया सूरह इखलास पत्थर को सोने बनाने वाला अमल है। घर पे गया, बीवी से कहता है सारे ईंट पत्थर ले आओ और पड़ोस में सब चुन चुन के ले आओ, आज हम भी रात को जो है पत्थर को सोना बनाएंगे। रात को बैठा, वुजू किया और पत्थर पे फूंक मारता रहा, दिखता है कुछ नहीं हो रहा है। बहुत जब थक गया अपनी बीवी से बोलते तू बीच में बैठी है इस वजह से नहीं होता है, चल निकल, औरत है इसलिए नहीं हो रहा है। फिर पढ़ता रहा, फिर कुछ नहीं हुआ, सोचा चलो फिर कामिल वुजू, फिर वुजू करके पढ़ता है, तब भी नहीं कहा नहीं हजरत तो बहुत बड़े हैं, चलो नमाज पढ़ लो। नमाज पढ़ के फिर सारी रात फूंके मारते, दम मारते मारते दम निकल गया, मगर सोना चांदी तो जाने दीजिए, वो पत्थर लोहा भी ना हुआ।
हजरत के पास आया कि हजरत सारी रात फूंक मारते मारते फूंक जैसा हो गया, दम जैसा हो गया, मगर कुछ ना हुआ। आपने एक मतलब सूरह इखलास पढ़ के दम कर दिया तो फिर पत्थर सोना हो गया। क्या बात है हुजूर, मैं तो सारी रात वुजू भी करता हूँ, नमाज भी पढ़ा, नफल भी पढ़ा, सारे जो है आजमाए। हजरत कहते हैं तूने सब किया, तेरे पास सब चीज है, सूरह इखलास भी पढ़ा, गुस्ल भी किया, वुजू भी किया, नमाज भी पढ़ी, तूने सब काम किया, मगर तूने जो है तेरे पास सब है, मगर जबान महबूब इलाही जैसी नहीं है। जबान महबूब इलाही जैसी नहीं है। पहले अपनी जबान को महबूब इलाही जैसा बना दे तो फिर न वुजू करने की जरूरत पड़े न नमाज पढ़ने की। चलते चलते ठोकर मार दे तो सोना हो जाए, तू सब कुछ करता है मगर जबान महबूब इलाही जैसी नहीं है। वो जबान कब होगी? जब मुकम्मल तौर पे हमेशा जबान झूठ बुराइयों से पाक रहे, अपना पूरा वजूद बुराई से पाक रहे। बंदा ईमान आमाल करते 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 जबान से कुरान कलाम तिलावत हुजूर पे दरूद और इबादत करते करते इस जबान को ऐसा साफ कर ले कि उसकी जबान पे रब बोले, अल्लाह बोले। मौलाना रूम फरमाते हैं फिर गुफ्तई अल्लाह बुवत गर्चिया जुल्फों में अब्दुल्ला बुवत, उसका हाल ये होता है कि उसकी बोली अल्लाह की बोली होती है, अगरचे निकलने वाली महबूब इलाही की जबान से हो। गुफ्तई अल्लाह बुवत गर्चिया जुल्फों में अब्दुल्ला बुवत। तो ये हाल होता है, तो मोमिन की ये शान होती है। इस पे कामिल भरोसा रहेगा तो इंशाअल्लाह सब बेड़ा पार है क्या नहीं है? सरकार मुफ्ती आजम दम कर देते थे तो कैसे 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 हो जाते। तो ये भरोसा इन चीजों पे रहना चाहिए। अल्लाह ताला उन चीजों से महफूज रखे जिस पे ईमान का खतरा है और हमारे दीन पे नुक्स आता है, हमारे मजहब पे जिस पे आंच आती है, अल्लाह उन सारे रास्तों से महफूज रखे और कुरानी हदीसी और जो सालहीन और सूफिया का तरीका है अल्लाह उसी पे गामजन